साधु स्वरूप पे लोगों को जल्दी भरोसा हो जाता है। आज जो विधर्मी है वो साधु का रूप लेकर, साधु संतों का रूप लेकर के लोगों को ठग रहे हैं। क्यों ठग रहे हैं? क्योंकि साधु संतों पर लोगों को सहज में ही विश्वास हो जाता है। अभी यूपी में ही एक विधर्मी पकड़ा गया था जो नकली बाबा बना घूम रहा था। न्यूज चैनल में बड़ी चर्चा चल रही है। क्या नाम है? छांगुर बाबा। छांगुर नहीं, छिंगुर है वो, छिंगुर। देखने में तो छिंगुर जैसा ही है और देख के लगता है कितना बड़ा कांडी आदमी होगा वो। देख के नहीं लगता, पर उसकी करामात तो देखो। जब बैंक अकाउंट चेक किया गया तो 106 करोड़ उसके बैंक अकाउंट में मिले सज्जनों। 40 बैंक अकाउंट और उस बैंक अकाउंट में 106 करोड़। और काम क्या था? बोले उसने नाम ही रख रखा था छांगुर बाबा। बाबा क्यों रख रखा था? हमारे यूपी में, पूर्वांचल में और बिहार में संतों को बाबा कहते हैं। उसने अपने नाम के आगे बाबा, यद्यपि था विधर्मी, लेकिन नाम के आगे उसने बाबा इसीलिए रखा ताकि भोले भाले हिंदुओं को फंसाया जा सके। और उसका काम ही एक था, भोली भाली बहन बेटियों को बहला करके उनका धर्म परिवर्तन कराना और उनको बेच देना। और उसने सबका कीमत फिक्स करके रखा था। अगर ब्राह्मण की बेटी है तो 14 लाख रुपए, धर्म परिवर्तन करा के 14 लाख रुपए देगा। छत्री की बिटिया है तो उसके लिए 13 लाख रुपए, सिख की बेटी है तो 15 लाख रुपए, अन्य अगर किसी जाति की कोई बहन बेटी है अगर वो धर्म परिवर्तन करे तो 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, ऐसे उसने सौदागिरी कर रखा था। न्यूज वाले बता रहे थे 3500 से अधिक लोगों का भी उसने धर्मांतरण कर दिया सज्जनों, धर्म बदल दिया। और उसने जिसे अपना पीए बनाया, जिसे अपना मूल सलाहकार बनाया, वो भी एक हिंदू परिवार ही था। कितना भारी षड्यंत्र उसने रचा। करता क्या था वो? मूंगा मंत्र बेचता था। फिर कुछ धाराएं चली तो भाग गया विदेश, और विदेश से फंडिंग करके उसको भारत में फिर इसीलिए भेजा गया, जाओ सबका धर्मांतरण करवाओ, धर्म परिवर्तन करवाओ और धर्म परिवर्तन करके विधर्मियों की संख्या बढ़ाओ। 106 करोड़ 40 अकाउंट में, और नाम क्या है? छांगुर बाबा। देखने में ऐसे लग रहा है जैसे खाने को बेचारा मर रहा होगा। और इतना बड़ा विधर्मी, भीतर भीतर सनातन को तोड़ने का इतना बड़ा षड्यंत्र। सज्जनों, न जाने कितने बहन बेटियों का उसने धर्म परिवर्तन किया और धर्म परिवर्तन करके उन्हें कुमार्गगामी बनाया। इतना विद्रोही आदमी, इतना बड़ा देशद्रोही आदमी, पर लोग समझ नहीं पाए। और सुनने में ऐसा भी आया कि उसने अपना जो वो पूरा घर वगैरह बनवाया, जो पूरा साम्राज्य बनवाया, जिस ठेकेदार से बनवाया उसको भी पैसा नहीं दिया। 18 करोड़ का उसने डिस्कस किया था कि 18 करोड़ हम तुम्हें देंगे। उस बेचारे ने बनवा तो दिया, पर वो समझ नहीं पाया कि हम लूट रहे हैं। और बनने के बाद 1 रुपया नहीं दिया और कह दिया कि यदि तुम हल्ला करोगे तो हम तुम्हें मरवा देंगे। अंत में जब उसने हल्ला किया तो मरवाने का भी प्रयास किया, कई धाराएं चलवा दी। और यहाँ तक सुनने में आया कि उसके यहाँ जो झाड़ू पोछा करता था वो हिंदू था। कुछ दिन बाद उस पर दबाव बनाया, धर्म परिवर्तन कर लो, हिंदू धर्म छोड़ दो नहीं मार डालेंगे। उसने मना कर दिया, मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया है, सनातन में जन्म लिया है, मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ सकता। ऐसी धारा उस पे लगवा दी कि बेचारे ने कई बीघा जमीन बेच दिया वो धारा हटवाने के लिए। और अधिकारियों तक ऐसी पकड़ कि ऊपर जाए तो सुनवाई तक न हो। जब लखनऊ गया बेचारा भागा भागा, तब उसके प्राण बचे। ऐसे थे छांगुर बाबा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं आप सभी से एक निवेदन करूं, अपने सनातन धर्म में रहिए। जब आप अपने सनातन धर्म में रहेंगे तो इस लोक में भी सुख पाएंगे और परलोक में भी सुख पाएंगे। दोनों लोकों में सुख की प्राप्ति होगी। वरना अगर सनातन धर्म छोड़कर भागें आप तो वही हाल हो जाएगा, धोबी का कुत्ता न घर का न।
घाट का। और ये षड्यंत्र चल रहा है धर्म परिवर्तन करने का। धर्म परिवर्तन करो, धन दे देकर, पैसा दे दे करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। आप सोचिए 106 करोड़ रुपए आए कहाँ से? विदेश से फंडिंग किया गया कि भारत में रहकर ही भारत को तोड़ो। और नाम बाबा इसीलिए रखा ताकि हिंदू जुड़ सके। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूं, क्यों जाते हैं आप ऐसे स्थानों पर जहां आपके धर्म से ही आपको हटा दिया जाए? क्या राम कृष्ण पर्याप्त नहीं है? क्या मेरे हनुमान जी और भोले बाबा आपके लिए पर्याप्त नहीं है? क्यों दर दर भटकते रहते हैं? अपने सनातन धर्म में रहिए, क्योंकि सनातन धर्म जैसा इस संसार में कोई धर्म नहीं है सज्जनों। इन विधर्मियों से बचिए। रावण उस समय भी नहीं था। अरे उस समय तो एक रावण सीता का हरण करने आया था, वो रावण भी अच्छा था आज के रावण से। आज तो हर जगह रावण घूम रहे हैं। मेरा बहन बेटियों से भी निवेदन है, ये जो षड्यंत्र चल रहा है आप बचिए इससे। माता पिता से भी निवेदन, यहाँ जितने माँ बाप बैठे हैं अपने बेटियों को इस षड्यंत्र से बचाइए। माँ बाप आपके लिए जो करेंगे वो हितकारी होगा। इस षड्यंत्र में मत फंसिए। नहीं फ्रिज में कहीं टुकड़े मिलेंगे, कहीं काट के फेंक दिया जाएगा, कहीं मार कर फेंक दिया जाएगा। ये बात केवल मैं सुनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बात हृदय की पीड़ा है। अपने और अपने परिवार को बचा लीजिए।